ये सब बहरूपिया टाइप के लोग हैं। वो जहाँ जाएंगे, जैसे बोलते ना गिरगिट, जिस माहौल में जाएगा, जिस रंग में जाएगा, वो अपना रंग बदल लेगा। तो वो उनके अगर इतना ही अगर बाबा साहब के आपके लिए प्रिय हैं तो वो आपके घर में क्यों नहीं दिखता है? आपके जहाँ सरकार है, जो सांसद है, जो विधायक है, चाहे जहाँ पर भी आपकी सरकार है, वहाँ पे वो क्यों नहीं दिखते हैं बाबा साहब? वहाँ पे दिखना चाहिए ना। है तो उनको भारत रत्न क्यों नहीं दिए? सचिन वाई है तो उनको संसद भवन में जाने से क्यों रोक दिए? सचिन वाई थे तो उनके नाम पर यूनिवर्सिटी कॉलेज क्यों नहीं बन रहे हैं? सचिन वाई है तो आपके जीवन में आपके नीतियों में वो बाबा साहब क्यों नहीं है? होना चाहिए ना। टी शर्ट पहन करके बाबा साहब को फोटो लेकर के संविधान में चले जाना, भाई क्यों? ये सब बहरूपिया टाइप के लोग हैं। जितना अमित शाह खतरनाक है, उससे ज़्यादा खतरनाक ये लोग हैं। इनसे ज़्यादा बचने की जरूरत है। मैं तो ओबीसी SC/ST समाज के लोगों से ये अपील करूँगा कि इन लोगों से बच कर रहा जाए। जब जरूरत थी बाबा साहब को कि बाबा साहब पहुंचते सदन में, जब जरूरत थी तब इन लोगों ने संविधान जाने नहीं दिया। जब जरूरत थी सब बाबा साहब को सम्मान देने के लिए, तब इन लोगों ने नहीं किया। जब जरूरत थी बाबा साहब को विचार पर चलने की, तो इन लोगों ने नहीं किया। अच्छा। आज जब चीजें खसक गई है और दूर चली गई है, तब इनको बाबा साहब याद आ रहे हैं। तो बहरूपिया ही ना कहेंगे उसको। जब आपकी जब सरकार जब किसी राज्य में है तो वहाँ पे बाबा साहब क्यों नहीं दिखते हैं? हमको ये बताइए, उनके विचार क्यों नहीं दिखते? वहाँ पे दिखना चाहिए ना। दिखना चाहिए। अब जब आपके पास कोई नहीं है पीछे खड़ा होने वाला, तो अब भाई ठीक है भाई, बाबा साहब बोलिएगा तो ओबीसी SC/ST समाज खड़ा हो जाएगा। तो ये सब नहीं चलने वाला है, ये नौटंकी नहीं चलेगा। दोस्तों, इस देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से बाबा साहब का अपमान किया, और उन्होंने कहा कि कुछ लोग, कुछ पार्टी के लोग बाबा साहब अम्बेडकर को अम्बेडकर रात दिन करते हैं, लेकिन उससे अच्छा है कि किसी भगवान का नाम लीजिए, 7 पीढ़ियाँ स्वर्ग में चले जाएगी। और इस बयान से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। आरजी श्याम जी हैं, बसपा के नेता भी हैं, क्या कहिएगा? अमित शाह ने जिस तरह से बयान दिया, बाबा साहब का अपमान किया, और अपमान करने के बाद पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, उसको वो तो निहायत बेवकूफ़ कहेंगे उसको, अमित शाह को। जैसे सब लोग सिरी लगा कर, मैं उसको सिरी लगा कर नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो उस युग नहीं है। अच्छा। वो जब हमारे भगवान को वो कुछ और बोलता है तो हम उसको सिरी क्यों लगाएंगे? हम उसको नहीं लगाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर तुम ये बोल रहे हो कि तुम बाबा साहब अम्बेडकर का नाम ले रहे हो तो उससे कुछ नहीं होने वाला है, भगवान का नाम लेते तो सब स्वर्ग में चले जाते। तो भाई, अगर तुमसे हम ये बात पूछे कि तुमको स्वर्ग में जाना है कि संसद में रहना है, तो वो संसद चुनेगा, स्वर्ग में नहीं जाना चाहेगा। तो तुम जब स्वर्ग में नहीं जाना चाहते हो तो हमसे क्यों ये बात कह रहे हो? तुमको स्वर्ग में जाना है तो जाओ ना भाई। तुम क्यों संसद में बैठे हो? तुमको क्या पसंद है? स्वर्ग पसंद है ना, तो तुम राम का नाम लो, निकलो, जाओ स्वर्ग में जाओ। यहाँ पे संसद में क्या कर रहे हो? जब बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती आती है तो तुम क्यों फूल चढ़ाने जाते हो? नहीं जाना चाहिए। तुम जाओ, राम के चढ़ाओ, क्यों जाते हो? कह रहे अब वही खाई को भोजपुरी में कहावत कहिए कि बुका खानी है, बुका केवाड़ी बुकाइन लगे। तो ये बात नहीं ना चलेगी भाई। तुमको जो चीज़ पसंद है, हमको नहीं पसंद, हम नहीं करते हैं, डंके की चोट पर नहीं करते हैं। बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञाओं का जो बाबा साहब का जो ये नाम फैशन है कि पैसा नहीं, बताइए। ये उसके लिए हो सकता है कुछ भी, हमारे लिए तो वो हम सब कुछ हैं भाई। अब उसको हम फैशन काहे बोलेंगे? वो हमारे लिए वो फैशन है, हमारे लिए भगवान है। उनके वजह से आज हम जो कुछ भी हैं वो हैं। उनके वजह से जो ओबीसी SC/ST समाज जो है वो है, उसके वजह से जो माइनॉरिटी के समाज के लोगों को आज मान सम्मान मिल रहा है, इस देश में सब कुछ मिल रहा है, वो उनके वजह से मिल रहा है। तो वो हमारे लिए फैशन की बात ही नहीं है। वो तुम्हारे लिए फैशन होगा कि तुम वोट के लिए तुम फोटो लेकर के घूम जाओ, बाबा जय भीम बोल दो, नीला गमछा पहन लो, जय भीम बोल दो, जब जरूरत पड़े तो 14 अप्रैल आता है तो जयंती मना लो, फूल चढ़ा दो। वो तुम्हारे लिए फैशन का विषय हो सकता है, लोगों को गुमराह करने के लिए चाहिए, लेकिन हमारे लिए वो फैशन नहीं है। हमारे लिए वो हमारा जीवन है। जिस तरह से हमारे लिए सांस जरूरी है, उसी तरह से बाबा साहब का और बाबा साहब के विचार जरूरी है। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से मुद्दा बना रही है, क्या कहिए कांग्रेस के बारे में? कांग्रेस का कोई मुद्दा नहीं है, ये बहरूपिया टाइप के लोग हैं, बहरूपिया टाइप के। आज देख रहे हैं कि बाबा साहब को लेकर के बीएसपी जो कार्य कर रही है, और की है पहले भी, आज भी करती है, कोई समझौता नहीं है जी। हमारे साथ एक ही चीज़ दिख रहा है कि बाबा साहब के विचार से किस तरह से देश को समृद्ध किया जाए, देश को कैसे, बाबा साहब का जो थॉट था, बाबा साहब का जो विचार था, बाबा साहब का जो विजन था, उस हिसाब से बीएसपी काम करती है। ये नहीं है कि भाई चुनाव आया तो बाबा साहब करने लगे, अब जाकर मूर्ति पूजे। नहीं, बाबा साहब को हम लोग जीते हैं। मतलब जीना जिसे बोलते हैं ना, कि बाबा साहब को हम लोग जीते हैं। वो हमारे लिए ये नहीं है कि भाई कि चुनाव आ गया तो नीला गमछा लगा ले और क्या बोलते हैं झंडा लेकर के बाबा साहब का ये कर, ये सब नहीं है। ये जो कांग्रेस कर रही है, चाहे ये राहुल गांधी है, चाहे वो ब्लू टी शर्ट पहन करके बाबा साहब का फोटो लेकर के संविधान में चले जाना, भाई क्यों? ये सब बहरूपिया टाइप के लोग हैं।
जितना अमित शाह खतरनाक है उससे ज़्यादा खतरनाक ये लोग हैं। इनसे ज़्यादा बचने की जरूरत है। मैं तो ओबीसी एससी एसटी समाज के लोगों से ये अपील करूंगा कि इन लोगों से बच कर रहा जाए। जब जरूरत थी बाबा साहब को कि बाबा साहब पहुंचते सदन में, जब जरूरत थी तब इन लोगों ने संविधान जाने नहीं दिया। जब जरूरत थी सब बाबा साहब को सम्मान देने के लिए तब इन लोगों ने नहीं किया। जब जरूरत थी बाबा साहब को विचार पर चलने की तो इन लोगों ने नहीं किया। अच्छा। आज जब चीजें खसक गई है और दूर चली गई है तब इनको बाबा साहब याद आ रहे हैं। तो बहरूपिया ही ना कहेंगे उसको। जब आपकी जब सरकार जब किसी राज्य में है तो वहाँ पे बाबा साहब क्यों नहीं दिखते हैं? हमको ये बताइए, उनके विचार क्यों नहीं दिखते? वहाँ पे दिखना चाहिए ना। दिखना चाहिए। अब जब आपके पास कोई नहीं है पीछे खड़ा होने वाला तो अब भाई ठीक है भाई बाबा साहब बोलिएगा तो ओबीसी एससी समाज खड़ा हो जाएगा। तो ये सब नहीं चलने वाला, ये नौटंकी नहीं चलेगा। नौटंकी कीजिएगा तो भाई नौटंकी या रंगमंच या फिल्म के डायरेक्टर हैं हमसे आपको पास करके जाना होगा ना। तो ये सब नहीं चलेगा। इस चीज़ के लिए हम लोग बैठे हैं। क्या लगता है कांग्रेस जिस तरह से बाबा साहब का नाम ले रही है, राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी, संसद भवन में नीला टी शर्ट नीला जो सूट होता है, ये लोग दोनों भाई बहन मतलब पहन के जाते हैं, तो क्या लगता है कि इनके बहकावे में आ जाएंगे क्या? नहीं, मैं तो कोई पिछड़ा समाज आने वाला नहीं बहकावे में। मैं बोल रहा हूँ हम लोग काम कर रहे हैं जमीन पर। हम लोग यही बात कह रहे हैं कि भाई कि ये सब बहरूपिया टाइप के लोग हैं। वो जहाँ जाएंगे, जैसे बोलते ना गिरगिट, जिस माहौल में जाएगा जिस रंग में जाएगा वो अपना रंग बदल लेगा। तो वो उनके अगर इतना ही अगर बाबा साहब के आपके लिए प्रिय हैं तो वो आपके घर में क्यों नहीं देखता है? आपके जहाँ सरकार है, जो सांसद है, जो विधायक है, चाहे जहाँ पर भी आपकी सरकार है वहाँ पे वो क्यों नहीं दिखते हैं बाबा साहब? वहाँ पे दिखना चाहिए ना। तो आप जो नौटंकी कर रहे हैं वो हम लोगों को पता नहीं चल रहा है। बहुत गुमराह कर लिया 55-77 साल जो आप लोगों ने गुमराह किया है, रंग बदल करके, नौटंकी कर करके, बहरूपिया बन करके, वो अब नहीं चलने वाला है। तो बहन जी तो कह रही है कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू है। बिल्कुल है। जैसे कांसीराम साहब बोले ही थे, सापना अथनागनाथ, ये दोनों एक ही चीज़ हैं। ये दोनों एक ही चीज़ हैं। इनको ये सिर्फ फ्रंट पे एक है, फ्रंट पे विरोधी हैं, लेकिन बैकग्राउंड में ये दोनों एक ही हैं। अगर उनका दोनों का कपड़ा निकाल करके देखिएगा, उनको कवर हटा करके देखिएगा, जो सामने लगा है हटाइएगा, तो दोनों एक ही चीज़ मिलेंगे आपको। दोनों कोई विरोधी, दोनों एक अलग नहीं है। वो सिर्फ हम लोगों को दिखाने के लिए सार्वजनिक मंचों पे वो लड़ते हैं कि आप विरोध व्यक्त करते हैं, सिर्फ हम लोगों को गुमराह करने के लिए। तो अब ये समय निकल गया है बाबू, अब तुम एक्सपायरी हो चुके हो। अब एक्सपायरी है डेट, अब कुछ होने वाला नहीं है। अब 77 सालों में देश की जनता ने देख लिया है कि तुम कितने पिछड़े के, कितने अल्पसंख्यक के, कितने दलित समाज के तुम हमदर्द हो, कितने बाबा साहब के विचार पर तुम चलने वाले हो। ये सब चलने वाला नहीं है। तो कांग्रेस तो कह रही है कि हम कहने दीजिए, आप कहने दीजिए, कह रही है कि बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं। सच्चे अनुयायी हैं तो उनको भारत रत्न क्यों नहीं दिए? सच्चे अनुयायी है तो उनको संसद भवन में जाने से क्यों रोक दिए? सच्चे अनुयायी थे तो उनके नाम पर यूनिवर्सिटी कॉलेज क्यों नहीं बन रहे हैं? सच्चे अनुयायी है तो आपके जीवन में, आपके नीतियों में वो बाबा साहब क्यों नहीं है? होना चाहिए ना। केवल दिखावा है, खाली दिखावा है। तो जब कह रहे हैं, अगर मैं बोलूं कि मैं बाबा साहब का बहुत बड़ा फॉलोअर हूं, तो मैं फॉलोअर हूं तो सिर्फ कहने से बात नहीं ना हो जाएगी भाई। मेरे जीवन में कहाँ है, मेरे परिवार में कहाँ है, मेरे कर्मों में कहाँ है, मेरे व्यवहार में कहाँ है? होना चाहिए ना। मेरे व्यवहार में कर्म बाबा साहब को होना चाहिए, ना कि हम बोल दें कि बाबा साहब को हम बहुत बड़े फॉलोअर हैं, आप पता चलेगा फिर वही बात कंठी फिरने वाला, वो नहीं चलेगा बाबा। वो नहीं चलेगा। वो एकदम आपको कट टू कट रहना पड़ेगा। जैसे हम लोग फिल्म बनाते हैं तो बोलते हैं कट टू कट सीन चल रहा है, तो कट टू कट आना पड़ेगा। और कट टू कट आने का समय आपका गया। अब आप ये जो कुछ भी करेंगे वो देश देख रहा है कि आप गुमराह करने का काम कर रहे हैं, आप नौटंकी कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, आप बहुरुपिया बन करके घूम रहे हैं। नीला टी शर्ट पहन लेंगे, बाबा साहब का फोटो ले लेंगे, नहीं चलेगा बाबा, इससे नहीं चलेगा। गया वो लद गया जमाना। अब लोग जागरूक हो गए हैं, वो लोग पढ़ने लगे हैं बाबा साहब को, सब चीज़ जानते हैं। और दिन मैंने बोलते ना कि जिस तरह से फैलता है ना पेट्रोल, उससे ज़्यादा गति में बाबा साहब फैल रहे हैं इस देश में, उनके विचार फैल रहे हैं। तो अब नहीं चलेगा, ये गुमराह होने वाला नहीं है। चलिए आदिल श्याम जी बहुत बहुत धन्यवाद। बसपा के नेता है, माली समाज से आते हैं। जिस तरह से कांग्रेस ने अमित शाह के बयान का मुद्दा बनाया है और संसद भवन में दोनों कांग्रेस थी, एक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जिस तरह से नीला टी शर्ट पहनकर और नीला सूट पहनकर और बाबा साहब को हाथ में लेकर और ये कह रहे थे कि आई एम अम्बेडकर। लेकिन कांग्रेस का इतिहास क्या रहा है सारे लोग जानते हैं कि यही कांग्रेस है कि बाबा साहब को संसद तक जाने नहीं दिया। यही कांग्रेस है कि बाबा साहब को उनके पीए को तोड़कर उनका चुनाव हरवा दिया। और तमाम जो मुद्दे पर हमने आदिल श्याम से बात किया, अपनी बात बेबाकी से रखा
इनको बातों को कैसे देखते हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।